हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और मैं एनटीपीसी में अभी काम कर रहा हूँ। एक महारत्ना कंपनी है जिसमें मेरा सिलेक्शन गेट के थ्रू हुआ है और मेरा इससे पहले आईआईटी दिल्ली में मैं गेट के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं उसको ड्रॉप आउट करके एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया हूँ। मेरा आज हम थ्योरी ऑफ मशीन में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हमारा गवर्नर, जो हमारे गेट के लिए, आईएएस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं गवर्नर को। गवर्नर क्या है ना, गवर्नर बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें टॉपिक लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसके सारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर करेंगे। और हम आज स्टार्ट करते हैं गवर्नर को। ठीक है, तो नाम से गवर्नर, हम डे टू डे लाइफ में भी गवर्नर सुनते हैं। हमारे स्टेट का भी एक गवर्नर होता है ना, हमारे स्टेट का भी गवर्नर होता है ना। तो गवर्नर बेसिकली है क्या? गवर्न प्लस ईआर, जो गवर्न करे, है ना। अगर हम टर्मिनोलॉजी से समझे तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से हम क्या समझते हैं? जो गवर्न करे। किसको गवर्न करना है? हम थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी ऑफ मशीन में किसको गवर्न करना है? हमें मशीन्स को गवर्न करना है। अब मशीन्स को गवर्न करना है मींस मशीन पर हमें अपना कंट्रोल जमाना है। मशीन हमारे हिसाब से चले, वो अपने हिसाब से मत चले, है ना। अगर मशीन कुछ गलत काम कर रही है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दें कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा काम करना है, ऐसा नहीं, ऐसा काम करना है। तो दैट्स व्हाट पर्पस ऑफ द गवर्नर। फिर एक और हमारा चीज आ जाता है फ्लाई व्हील। हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्लाई व्हील क्या होता है? फ्लाई व्हील भी सेम होता है, बस फ्लाई व्हील में क्या होता है, स्टोर एनर्जी रहती है। इसके पास क्या रहती है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या रहती है? बहुत ज्यादा रहता है। अभी हम बहुत ज्यादा नाम सुने हैं फ्लाई व्हील का। हमारा जो गन्ने की मशीन होती है ना, गन्ने का जूस निकालने की जो मशीन होती है, जो पुरानी मशीन होती है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, लेकिन जो हमारी पुरानी मशीन है जिसमें क्या रहता है, एक बड़ा सा व्हील रहता है, वो क्या रहता है? इनर्शिया व्हील रहता है, उसको हम फ्लाई व्हील बोलते हैं, है ना। उसके अंदर बहुत ज्यादा इनर्शिया रहता है और उसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अगर उसका गौर करेंगे, फ्लाई व्हील का डिजाइन इस टाइप से होता है और आपस में जो रिम होती है, रिम आउटसाइड की जो सर्कमफेरेंस होता है, वो हैवी मास से बना होता है, या वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, या वहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो उससे होता क्या है कि क्या आ जाएगा, इनर्शिया फ्लाई व्हील का बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण अगर हमारा ड्यूरिंग साइकिल अगर टॉर्क कम ज्यादा हो रहा है, अगर पावर रिक्वायरमेंट हो रही है, तो पावर रिक्वायरमेंट किससे आती है? फ्लाई व्हील से आ जाती है। फ्लाई व्हील में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उससे आ जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट के पीठ में क्या होता है? एक थैली बनी होती है ना, एक पाउच होता है जिसके अंदर पानी भरा रहता है। जब उसको सफिशिएंट मिल जाता है तब उसमें पानी भर लेता है, और जब पानी की कमी होती है तब उस पाउच में से पानी को यूज कर लेता है। सेम फ्लाई व्हील का रहता है। जब हमारे पास में एक्सेस एनर्जी है, जब हम गन्ने को उसके अंदर नहीं डाल रहे हैं, किसके अंदर? जो हमारी मशीन है उसके अंदर जूस नहीं निकालना है, तब फ्लाई व्हील क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर कर लेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन फिर जब हम उसमें गन्ना डालेंगे तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब फिर उस एनर्जी को इसमें यूज कर लेगा। तो हमारा ये क्या हो जाता है? फ्लाई व्हील होता है, जो एक साइकिल के अंदर ऐसे काम करता है। सेम हमारा गवर्नर है। हमें ये फ्लाई व्हील क्या है? हमारे सिस्टम के हिसाब से अपने आप एनर्जी को कम या ज्यादा कर रहा है, गवर्न कर रहा है। ये भी एक गवर्नर टाइप का ही है, लेकिन एक साइकिल में गवर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम गवर्नर की बात करते हैं जो एक्चुअल में हम मशीन्स में यूज करते हैं। जो हमारा इंजन है, इंजन कैसे चलता है? इंजन चलता है पेट्रोल से। अगर हम इंजन के अंदर पेट्रोल कम कर दें तो उसके पास में जो पावर है वो कम हो जाएगी, है ना। और अगर हम पेट्रोल को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? पावर हमारी ज्यादा आ जाएगी, है ना। तो जब हम एक्सीलरेशन देते हैं तो एक्सीलरेशन में क्या होता है? हम पेट्रोल को ज्यादा डालते हैं, है ना। एक्सीलरेशन में पेट्रोल ज्यादा डालते हैं तो क्या होता है? पावर ज्यादा मिलती है। पावर ज्यादा मिलती है तो हमारे पास क्या जाता है? एक्सीलरेशन आ जाता है। और एक्सीलरेशन मिल जाता है तो क्या हो जाती है? फिर हमारी फाइनली स्पीड इंक्रीज हो जाती है। यही हमारा पूरा साइकिल होता है। और यही हमें डाउन करना है, स्पीड हमारी बहुत ज्यादा है तो हमें क्या करना है? हम देख रहे हैं आगे ब्रेकर है तो हमें स्पीड को कम करना पड़ेगा, वरना जर्क लगेगा, है ना। और हमारी तो स्पीड को डाउन करना है तो हमें डिएक्सीलरेट करना होगा, डिएक्सीलरेट करना होगा तो हमें पेट्रोल कम करना होगा। तो हम क्या करते हैं? स्पीड डाउन कर देते हैं। जो हमारे पास में एक्सीलरेटर रहता है, एक्सीलरेटर को डाउन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल कम जाएगा। जब पेट्रोल कम जाएगा तो और साथ साथ में हम ब्रेक लगा देंगे, तो ब्रेक से भी हमारी स्पीड थोड़ी डाउन हो जाएगी, और साथ साथ में हम डिएक्सीलरेट भी करते रहे या एक्सीलरेशन 0 कर देंगे
तो होगा क्या, हमारा पेट्रोल कम जाएगा, साथ साथ में ब्रेक भी लगा देंगे तो स्पीड डाउन हो जाएगी। ठीक है, और गवर्नर में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर हम उसकी बात करते हैं। फ्लाईव्हील और गवर्नर, ये भी हमारा स्पीड को कंट्रोल कर रहा है ना, पावर फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर रहा है, और फ्लाईव्हील के थ्रू भी हम पावर को फ्लक्चुएट कर रहे हैं और स्पीड को फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्लाईव्हील में क्या कर रहे हैं, अगर हमारी फ्लाईव्हील में क्या है, एनर्जी स्टोर रहती है। अगर मैं आईसी इंजन की बात करूं, आईसी इंजन में क्या होता है, 4 साइकिल होती हैं। सक्शन, पहले तो सक्शन करेगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर कंप्रेशन के बाद एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन के बाद फिर एग्जॉस्ट होगा, यही होते हैं ना 4 स्टेज। तो सक्शन में हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ बाहर से एयर को सक करना है। फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन में भी पावर चाहिए। फिर एक्सपांशन, एक्सपांशन में क्या मिलेगा, हमें पावर मिल जाएगा, है ना। अगर हम पावर का कर्व निकालें, यहाँ पर पावर है और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा पावर, यहाँ पे हमारा जो साइकिल है उस साइकिल को लिख दिया। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में हमें पावर मिल गया, फोर्थ में एग्जॉस्ट में हमारा एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमें पावर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर हमें पावर मिल गई लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, इस पावर को स्टोर करता है और जो बाकी की 3 प्रोसेस हैं उनमें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इस पावर को। तो क्या होता है, फाइनली जो हमारा फाइनल एनर्जी है, पावर लेवल है, वो इस लेवल पे आ जाता है। तो थ्रू आउट द साइकिल इसी पावर लेवल पे हमारा इंजन वर्क करता रहता है। तो हमारा पहले यहाँ तक पावर वर्क किया, है ना। तो अगर हम फ्लाईव्हील की एनर्जी का बना दें, फ्लाईव्हील में जो एनर्जी है, फ्लाईव्हील में जो एनर्जी है उसका ग्राफ बनाएं। सक्शन, जैसे ही सक्शन था, सक्शन में उसके पास एनर्जी ज्यादा है, लेकिन धीरे 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 सक्शन का प्रोसेस खत्म हुआ तो एनर्जी डाउन हो गई। फिर जब कंप्रेशन चालू हुआ तब कंप्रेशन में फिर से हमारी जो एनर्जी है वो कम हो गई। फिर जैसे ही एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन में फिर एनर्जी बढ़ने लग गई, एनर्जी बढ़ गई। फिर जब एग्जॉस्ट आया, एग्जॉस्ट में फिर एनर्जी डाउन हो गई। फिर आगे जब साइकिल चलेगी तो फिर हमारी फिर एम पे आ जाएगी। फिर ऐसा साइकिल चलता रहेगा उसका। ये एनर्जी लेवल है ना। ये हमसे पूछ सकता है, किसमें पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है किसमें, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि फ्लाईव्हील की एनर्जी का थ्रू आउट द प्रोसेस एक एनर्जी कर्व बनाओ। तो हमारी सक्शन स्टेज हो गई, कंप्रेशन हो गई, एक्सपांशन हो गया और एग्जॉस्ट हो गया। तो पहले तो फ्लाईव्हील में हमारे पास में कुछ एनर्जी है, धीरे धीरे सक्शन में डाउन हो गई, फिर कंप्रेशन में और डाउन हो गई, फिर हमारे एक्सपांशन में एनर्जी मिल गई, फिर एक्सपांशन में क्या, फिर यहाँ पे फिर एनर्जी फिर डाउन हो गई, एग्जॉस्ट में डाउन हो गई, फिर से वही प्रोसेस फिर आ गया। फिर हमारी फिर सक्शन में फिर और डाउन हो गई, है ना, सक्शन में और डाउन हो गई, फिर कंप्रेशन में और डाउन हो गई, फिर जाकर के फिर से एनर्जी मिल गई। तो ऐसे ही हमारा साइकिल चलता रहेगा। ये किसकी है, फ्लाईव्हील की एनर्जी का है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पावर है ना। ये हमारा सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, फिर यहाँ पर हमें टॉर्क मिल गया, यहाँ पे फिर हमें जाकर के फिर यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये हमारा गवर्नर हो गया। अब हमने किसकी बात कर ली, फ्लाईव्हील की। फ्लाईव्हील ऐसे काम करता है, लेकिन गवर्नर ऐसे काम नहीं करता है। फ्लाईव्हील किसको बैलेंस कर रहा है, स्पीड को बैलेंस कर रहा है, टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, पावर को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा गवर्नर है वो एक साइकिल के लिए नहीं है, वो थ्रू आउट द साइकिल के लिए है। हमारा इंजन चल रहा है, मान लें 300 आरपीएम पे चल रहा है, तो 1 मिनट में कितने 100 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट डिवाइडेड बाई 300, है ना। यहां हम क्या ले सकते हैं, 60 सेकंड बाई 300, तो 1/5 सेकंड। तो जो 1 रिवॉल्यूशन में हो रहा है ना, एक रिवॉल्यूशन में, उसके लिए एक रिवॉल्यूशन में ही तो हो रहा है, फिर सक्शन आ रहा है, फिर कंप्रेशन आ रहा है, फिर एक्सपांशन हो रहा है, फिर एग्जॉस्ट हो रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए हमारे फ्लाईव्हील का काम है, हर एक रिवॉल्यूशन के लिए। पहला रिवॉल्यूशन हुआ उसमें भी फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ेगी, सेकंड होगा उसमें भी जरूरत पड़ेगी। मींस 1/5 ऑफ सेकंड में जो रिस्पॉन्स कर दे वो हमें फ्लाईव्हील की जरूरत है वहां पर, है ना, 1/5 ऑफ सेकंड में। लेकिन गवर्नर का ऐसा नहीं है। गवर्नर का क्या है, हमारी चलते चलते स्पीड अगर डाउन हो रही है, फिर से हमारी गवर्नर स्पीड को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम रहता है। तो गवर्नर, जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट में गवर्नर का यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट में क्या है, हमारे इंजन में क्या है, इंजन में पावर किससे बनती है, जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल से। तो गवर्नर किसको कंट्रोल करता है, फ्यूल को कंट्रोल करता है। गवर्नर का काम है ही क्या, कंट्रोल करना। जो हमारा गवर्नर बैठा हुआ है ना, आरबीआई में भी एक गवर्नर बैठा हुआ है, वो क्या कंट्रोल कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल कर रहा है।
वो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना है ना, इसलिए तो वो गवर्नर है ना। जो स्टेट में बैठा हुआ गवर्नर वो स्टेट की पॉलिसी गवर्नर कर रहा है। ऐसे ही जो हमारे मशीन में जो गवर्नर लगा हुआ है वो फ्यूल को कंट्रोल कर रहा है, फ्यूल कितना डालना है कितना नहीं डालना है वो कौन गवर्नर कर रहा है, गवर्नर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब हमारा फ्यूल कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है। गवर्नर कैसे करेगा, तो उसके लिए हम आइए चलते हैं, है ना। अच्छा, मैं बात कर रहा था पावर प्लांट में भी गवर्नर होते हैं, है ना। जो हमारे इंजन में है, इंजन में गवर्नर का काम क्या है, इंजन में गवर्नर का काम है फ्यूल को अप या डाउन करना, जिससे कि हमें जो पावर मिल रही है वो कम या ज्यादा हो। लेकिन स्टीम टरबाइन में गवर्नर का क्या काम है, स्टीम टरबाइन में भी गवर्नर होता है। स्टीम टरबाइन में क्या है हमारे पास में, स्टीम। तो जो हमारा गवर्नर होता है वो स्टीम की अमाउंट को कम या ज्यादा करता है, जिससे हमारा क्या होता है, पावर लेवल, जो हमें पावर मिल रहा है, जो हमें आउटपुट मिल रही है ना, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो क्या होगी, अप या डाउन होगी। ठीक है, तो हमारे क्या है, ये गवर्नर का काम है स्टीम टरबाइन में, और ये हमारे नॉर्मल इंजन में काम है, गवर्नर का काम है। ठीक है, तो गवर्नर बेसिकली कंट्रोल करता है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं जो हमारे सिलेबस में जो गवर्नर दिए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमें सबसे पहला गवर्नर दिया हुआ है वो है हमारा वाट गवर्नर। वो कौन सा गवर्नर है, वाट गवर्नर। तो नाम से समझ में आ रहा है, वाट कोई रहा होगा जिसने बोल दिया होगा कि भाई हम एक कोई डिवाइस बना दे रहे हैं जो आपकी फ्यूल की स्पीड को, फ्यूल को कम या ज्यादा करेगा, उसको हम वाट गवर्नर बोल दिया। ठीक है, वाट ने क्या बोला, ये बना दिया हमने वाट गवर्नर। ठीक है, ये वाट गवर्नर हो गया। बस यहाँ पर हमारा एक रॉड लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लगेगा, एक बेवल गियर टाइप का लगा रहेगा, जो हमारी इंजन से, यहाँ पर इंजन है, इंजन की शाफ्ट है, इंजन की शाफ्ट से लगातार घूमता रहेगा। एक घूमेगा जिस रिवॉल्यूशन से, इसमें कुछ स्पीड रेशियो रहेगा, उसी स्पीड रेशियो की बेस पर ए वाला भी आर्म जो है, ए फिक्स, ए क्या करेगा, रोटेट करेगा। यहाँ पे ए जो है ना, ए फ्री है, ये फ्री है। यहाँ पे क्या एक बियरिंग टाइप पे लगा हुआ है जो अप या डाउन मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे हमने दो थोड़े वेट लगा दिया, हमने स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, अभी तो ऐसी कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड इंक्रीज होगी क्या होगा, ये हमारे ऐसे आ जाएंगे। अपना हमारा ये तुम्हारा फ्रीली मूव कर सकता है, यहाँ पे हमारा ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मींस जैसे ही हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, तो हमारा फर्स्ट पोजीशन होगा, सेकंड पोजीशन होगा। अगर स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड जैसे ही डाउन होगी फिर से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो गवर्नर का काम बस इतना ही, और कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई दिमाग नहीं लगाया, केवल किसके कारण हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लग रहा है, एम और जी, इसका जो वेट होगा वही, बस सिंपल। अब हमें क्या दे दिया, इसकी हाइट, यहाँ पे इसकी हाइट देखना है हमें, इसकी हाइट कितनी है, h। तो बस अब उन्होंने क्या किया, और इसकी रेडियस कितनी मान ली, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, r होगी। बस इसी को हमें इस पे मूवमेंट लगा दो, सब हो गया खेल। चलिए हम मूवमेंट लगा देते हैं, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर, या अगर हम इस पॉइंट को a मान लें तो कितना मूवमेंट लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू में h, इस पॉइंट पे ही रहेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू में h हो गया। इसके कारण जो मूवमेंट लगेगा, इसके कारण जो मूवमेंट लगेगा वो कितनी डिस्टेंस है, r बराबर में एम जी इंटू में r, m से m कट गया, है ना, r से r कट गया, क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू में h बराबर में g, यही हो गया, है ना। अब ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई m अपॉन 60 का स्क्वायर इंटू में h बराबर में g। तो हमारा h बराबर में क्या आ जाएगा, g इंटू में 60, ये हमारा g है, g इंटू में 60 इंटू में 60 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर इंटू में n का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा h बराबर क्या आ जाएगा, 895 अपॉन n स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा, जो हमारी गवर्नर, इसी को h को क्या बोलते हैं, गवर्नर हाइट। मींस इस केस में क्या, गवर्नर की हाइट इतनी है, लेकिन जो हमने दूसरा केस बनाया हुआ था उसमें गवर्नर की हाइट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। मींस जैसे ही हमारी स्पीड इंक्रीज हुई, अगर हमने स्पीड इंक्रीज किया तो h हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस ये हाइट कम हो गई। अगर हमने स्पीड को डाउन किया तो हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल। तो वाट गवर्नर इतना सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन है क्या इसमें, अब जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज की तुरंत भाग गया, कम की तुरंत नीचे आ गया। तो इसमें क्या है, स्पीड की लिमिटेशन थी, स्पीड हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, स्पीड की लिमिट थी। तो क्या किया, वाट गवर्नर ने तो ऐसे ही बना दिया,
उन्होंने बस कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हम कुछ कर सकते हैं, पर बाकी के जो लोग रहते हैं ना, उनको अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना होता है, इसको बस केवल मॉडिफाई करना होता है। तो फिर बार्ट गवर्नर ने इतनी मेहनत कर ली, उसके बाद फिर बार्ट के बाद पोर्टर आ गए, बोले यार कुछ नहीं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो। पोर्टर ने क्या बोला, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो बस, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया उसने कहा भाई देखो तुमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत बढ़िया है, यहाँ पर तुमने बेट लगाए हुए थे, बहुत बढ़िया है, ठीक है, तुमने नीचे कनेक्ट किया हुआ था, बहुत बढ़िया है, अब मैंने कुछ नहीं किया है, बस तुम्हारे काम पे अपना क्रेडिट ले लिया, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, जो आप काम कितने भी करते रहो लेकिन अपना खुद क्रेडिट लेकर के चले जाते हैं, बस थोड़ा बहुत एडिशन या कुछ कर देते हैं। तो ऐसे इसने किया, इसने क्या काम किया, इसने बोला कि भाई देखो तुमने इतना लगा हुआ था एम आर ओमेगा स्क्वायर, बहुत बढ़िया, तुमने एम जी भी लगाया हुआ था, बहुत बढ़िया, अब मैंने एक काम कर दिया, मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वेट लगा दो भाई साहब, बस यहाँ पर तुम ज्यादा वेट लगा दो, एम की वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जो तुम्हारा यहाँ पे बॉल लगी हुई है उससे, बस। क्योंकि अगर ये हैवी रहेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये हैवी रहेगी तो थोड़ा ज्यादा स्पीड चाहिए रहेगी, तब जाकर के ऊपर उठेगा, है ना। अगर ये यहाँ पे वेट नहीं होगा तो क्या होगा, तुरंत उठ जाएगा, तो क्या होगा, इसकी हाइट में थोड़ा धीरे 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 राइज करेगी, बस थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये लगा दिया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो गया, अब इसका जब हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर कौन सा लग रहा है, एम जी लग रहा है, ठीक है। और इस पे कौन सा लग रहा है, अभी ए वाला वेट जो है ना, ए वाला वेट इसकी यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो एम जी ये हाफ हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेट अप डाउन मूवमेंट करेगा तो क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, तो एम जी प्लस माइनस एफ कर दिया, है ना। क्यों, क्योंकि अगर जिस अगर अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन डाउन लगेगा, है ना। और अगर mg तो हमेशा डाउनवर्ड लगना है, तो mg का डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं किसी भी कंडीशन में, चाहे mg ऊपर जाए वेट या नीचे जाए, लेकिन फ्रिक्शन अगर ऊपर जाएगा, ये अगर ये मास ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द वेट, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और उसके बेसिस पे जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो अप या डाउन काम करेगा। क्लियर, बस इन्होंने कुछ और काम नहीं किया, इन्होंने फिर बोला कि देखो यहाँ पे ऐसे निकाल दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, और यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि इसकी हाइट जो है वो हमारी वो एच ही रहने दो, इसकी हाइट हमने एच रहने दी, ये एंगल हमारा थीटा रहने दो, ये हमारी रेडियस आर रहने दो, ठीक है। अब ये हमारा, अब इन्होंने बोला इसको सी दे दो, इसको बी दे दो, और इसकी हाइट को नाम ए दे दो, बस क्लियर। कुछ नहीं किया पोर्टर ने बस केवल वाट का जो गवर्नर था उसी को बना दिया, बस केवल यहाँ पर मास ऐड कर दिया, तो मास ऐड करके ये वाला इक्वेशन कर दिया, बस। अब इसको डेरिवेट करना था तो उसको डेरिवेट कर दिया, बोला कि यहाँ पे मूवमेंट निकाल दो, तो यहाँ पे मूवमेंट निकालेंगे तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसका मूवमेंट निकाल दो, ठीक है। तो इसके कारण कौन सा लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इतनी हाइट कितनी होगी, ए, ठीक है। इस पॉइंट पे लगाना है मूवमेंट, एम जी के कारण कितना लग जाएगा, इसके कारण मूवमेंट यहाँ पे लग रहा है, इसके कारण रिवर्स में लग रहा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको इस तरफ लग लेंगे, तो एम जी इंटू कितना हाइट से सी, क्लियर। फिर इसके कारण कितना लग रहा है, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो हमने क्या कर लिया, प्लस एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन 2 इंटू कितनी डिस्टेंस है, सी प्लस बी, तो बी प्लस सी हो गया, ठीक है। इसमें कुछ दिमाग लगाया जाता नहीं लगाया। अब उन्होंने बोला देखो भाई ऐसा हो गया, अब तुम ये काम करो, एम आर ओमेगा स्क्वायर करो बराबर में एम जी करो, सी वाई ये कर लो, यहाँ पर क्या करो, एम पी प्लस माइनस एफ रहने दो, बाई 2 ही रहने दो, बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, बी बाई ए और प्लस सी बाई ए, ये हो जाएगा। ए का ए आ गया, बी बाई ए हो गया, सी बाई ए हो गया। अब बी बाई ए एंगल कौन सा है, थीटा है, इसको एंगल बीटा मान लिया, क्लियर। अब बी बाई ए क्या हो जाएगा, बी बाई ए क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो गया ये, और सी बाई ए क्या हो जाएगा, सी बाई ए क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, सी बाई ए टेन थीटा हो गया, तो एम जी टेन थीटा, ठीक है, प्लस वही एम जी प्लस माइनस एफ वाई 2, ये क्या हो गया, टेन थीटा प्लस टेन बीटा हो गया,
अब इन्होंने बोला कि भाई साहब देखो तुम टेन थीटा सब में से बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा एम जी टेन थीटा सब में से बाहर निकाल दिया, ठीक है, क्या होगा एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 और 1 प्लस के टेन बीटा बाई टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टेन बीटा बाई टेन थीटा हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि भाई देखो टेन बीटा बाई टेन थीटा हो गया, इसके रेशियो को के ले लो। चलो भाई तुमने बोला तो हमने के ले लिया, क्लियर। अब हमारा इक्वेशन आ गया, क्या हो गया टेन थीटा हो गया, ये इतना आ गया। अब जो हमारा टेन थीटा है यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, टेन थीटा बराबर आर बाई एच ले सकते हैं। तो बोला ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो, इसको मिटा देते हैं ना, नहीं तो ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या टेन थीटा है, टेन थीटा, तो क्या हो गया हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर का एम आर ओमेगा स्क्वायर रहा, देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर का एम आर स्क्वायर, टेन थीटा बराबर क्या निकाल दिया आर बाई एच, तो बराबर में आर बाई एच हो गया। फिर ब्रैकेट में जो भी है वो लिख दो, एम जी स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 इंटू 1 प्लस के। बस कुछ नहीं किया, दिमाग कोई दिमाग नहीं लगाया, इसका ये रहने दिया, इसका ये रहने दिया, इसका ये रहने दिया, आर बाई एच हो गया। आर को हमने आर से काट दिया, तो एच बराबर में क्या हो गया, एच की वैल्यू निकालनी है, तो एम जी बाई एम ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 प्लस इंटू में 1 प्लस के यही हो जाएगा, एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 और इंटू में 1 प्लस के, और यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर नीचे आ गया, लो एम ओमेगा स्क्वायर नीचे आ गया, कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, बस यही आंसर हो गया बस। और हमने एच बराबर क्या लिख दिया, एम से एम काट गया तो क्या हो गया जी बाई ओमेगा स्क्वायर, प्लस हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम जी प्लस माइनस एफ इंटू 1 प्लस के अपॉन 2 नीचे आ गया, तो 2 एम ओमेगा स्क्वायर। बस यही हमारा गवर्नर का हाइट हो गया, पोर्टर ने इतना निकाल दिया, बस हो गया। यही आपका इक्वेशन, ये आपका डेरिवेशन हो गया, किसके लिए, पोर्टर गवर्नर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद प्रोएल आए, कोई फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, एक बार जिसने दिमाग लगा दिया उसी में थोड़ा बहुत अपना थोड़ा डिफरेंट कर देता है और अपना नाम कर लेता है। तो फिर इसके बाद प्रोएल आए, प्रोएल बोले कि देखो भाई तुमने तो बना दिया गवर्नर, बहुत बढ़िया बना दिया, अब मैं आता हूँ, मैं कुछ नया करता हूँ। तो उसने क्या बोला कि जो तुम्हारा गवर्नर है भाई, यहाँ पर तुम बेट लगाए हुए हो और यहाँ पर तुमने तो बेट लगा करके ठीक किया है ना, लेकिन अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बेट ना लगा करके मैं ऐसा करता हूँ, इनकी आर्म को एक्सटेंड कर देता हूँ, है ना, इनकी आर्म को एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पर बेट लगा देता हूँ। अभी हमारा ये जो है एक गवर्नर बन गया फाइनली, ठीक है। फाइनली ये हमारा क्या हो गया, प्रोएल गवर्नर हो गया। ये हमारा कौन सा गवर्नर हो गया, ये हमारा पोर्टर गवर्नर हो गया, ठीक है। ये हमारा वाट गवर्नर में क्या हो जाएगा, सिंपल रहेगा, यहां पर कोई वेट नहीं, है ना। ये हमारी गवर्नर का वही है, ये वाट गवर्नर हो गया, ये हमारा पोर्टर गवर्नर हो गया, ये हमारा प्रोएल गवर्नर हो गया। सभी ने थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट किया, इसने यहाँ बेट लगा दिया, इसने बेट के बाद यहाँ पे बॉल्स लगा दी, बस हो गया, और हमारा ये प्रोएल गवर्नर बन गया, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी वही रहेगा, है ना, इसमें भी वही फोर्स लग जाएंगे। हमने ऐसा बना दिया इसको, ये एक्सटेंडेड आर्म है, ये भी एक्सटेंडेड आर्म है ना, फिर यहाँ पर ऐसे निकाल दिया, इसको ऐसे निकाल दिया, हमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। इसमें भी बेट लगा दिया, यहाँ पर बेट, यहाँ पर बेट लगा दिया। अब इसका हम हाफ साइड का सेक्शन ले लेंगे, तो हाफ साइड का सेक्शन लेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, है ना, ऐसा आएगा, है ना, इतना आएगा। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा, ठीक है, एम आर डैश ले रहे हैं इसको, ठीक है। और इसका जो वेट लगा वो कितना हो गया, एम जी हो गया, ठीक है, वेट एम जी हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा था, एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2, ठीक है। बस अभी यहाँ पे जो रेडियस थी वो आर है, ये जो हाइट है वो एच है, ये जो हाइट है वो, ये जो डिस्टेंस है वो आर डैश हो जाएगी, है ना। ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी ई हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो जो हमारी ए थी वो हमारी ए ही रहेगी। फिर हम इसको आगे और निकाल देंगे,
है ना, आगे और निकाल देंगे तो हमारी ए जो है ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये हमारा थीटा एंगल हो गया, ये भी हमारा थीटा एंगल हो गया, ये हमारा बीटा एंगल हो जाएगा। तो हमें फाइनली हम वही निकालना है फिर से हमें, है ना, किसी एक पॉइंट पर हम मूवमेंट निकाल करके जीरो कर देंगे। किस पॉइंट पर करेंगे, इस पॉइंट पर जीरो कर देंगे। बस हमारा जो भी आएगा डेरिवेशन उसको हम फाइनली वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, रोयल गवर्नर के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस पे मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए बार्ट गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, रोयल गवर्नर क्या होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हमारा एक गवर्नर रह गया, वो है हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर, ठीक है। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया, इसने थोड़ा दिमाग लगाया एक्चुअल में। ये थोड़ा बोला कि नहीं देखो भाई, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, केवल कहीं बेट लगा रहे हो, कहीं कहीं कुछ कर रहे हो, मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट समझो। तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट आया। तो उसने बोला कि देखो भाई, तुम जो बेट ऐड कर रहे थे वो सब रहने दो, है ना। अभी ऐसे ऐसे तुम ऐड कर रहे थे, फिर ऐसे ऐसे लगा रहे थे, ये सब मत करो, ये सब मत करो। तुम मेरी बात मानो, तुम क्या काम करो, तुम यहाँ पर ऐसा रहने दो और यहाँ पर स्प्रिंग लगा दो। तुम यहाँ पे स्प्रिंग लगा दो, ठीक है। ये तुम स्प्रिंग लगा दो यहाँ पर, इसकी बात मान के कि इसमें क्या लगा दिया, स्प्रिंग लगा दिया। बोले तुमने स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है भाई साहब। अब स्प्रिंग के बाद ये तुमने ऐसे इसको बना दिया, ठीक है। ये हमारी सेंटर वो हो गया, जिससे हमारा फाइनली, जिससे क्या कनेक्टेड होगा, जिससे हमारी इंजन शाफ्ट कनेक्टेड होगी बेवल गियर के थ्रू, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने बेवल गियर भी लगा दिया, ठीक है। फाइनली हमारा ये इंजन शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। अब भाई तुमने तो इतना काम कर दिया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि देखो तुमने इतनी तो मेहनत कर दी, थोड़ा एक काम और करो कि अब तुम्हें बॉल्स तो लगानी पड़ेंगी। यहाँ पर तुम स्लीव लगा दो, है ना, यहाँ पर तुम स्लीव लगा दो, ऐसी करोगे। यहाँ पे बेट लगा दिया तुमने, तो यहाँ पर स्लीव लगा दो। तो उसने कहा कि यहाँ पर हिंज कर दिया इसको, यहाँ पे हिंज किया, हिंज करने के बाद यहाँ पे ऐसे में यहाँ पर बॉल्स लगा दी, ठीक है। इस पॉइंट पे हिंज कर दिया, ऐसे यहाँ पर भी इसको, यहाँ पर हिंज है और यहाँ पर एक बॉल्स यहाँ पर लगा दी, ठीक है। क्लियर, अब समझ में आ गया। ये क्या हो गया हमारा हार्टनेल गवर्नर। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है। तो इसने क्या बोला, देखो भाई साहब अभी हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो सिंपल है वही सिंपल रहने दिया, हमने बस इसमें स्प्रिंग लगा दिया। अभी इसमें ऐसा फोर्स लग रहा है, जो भी लग रहा है वो लग रहा है। तो अभी इस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो वो लग रहा है वही लगेगा। जो इसका वेट लग रहा है वही लगेगा एम जी। लेकिन अभी इस पे जो फोर्स लग रहा था वो क्या लग रहा था, एम जी वेट, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब इसमें एक स्प्रिंग फोर्स भी आ जाएगा, FS1, FS स्प्रिंग फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, FS, ठीक है। सिंपल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें दो सिचुएशन दिए गई हैं। अब इसका डेरिवेशन हम निकालेंगे कैसे, तो डेरिवेशन निकालने के लिए दो सिचुएशन दी गई है। पहला, ये हमारी बॉल है, यहाँ पे हिंज है, हिंज को हम ऐसे मान ले रहे हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन होगी हमारी, ठीक है। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे साइड में कौन सा वेट लग रहा है, एम जी। अब इस साइड में ये अगर ऊपर जाएगा तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, हम मान के चल रहे हैं FS, फर्स्ट सिचुएशन को FS1 मान रहे हैं। यहाँ पर R है, इसको भी R1 मान ले रहे हैं, ठीक है। हमारे समझ में आएगा FS1 प्लस mg, वेट तो उतना ही लग रहा है, प्लस F, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि कुछ फोर्स यहाँ पर डिवाइड होगा, कुछ फोर्स उस तरफ डिवाइड होगा, तो हम हाफ बाई 2 कर दिया, क्लियर। अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है, R1 हो गई, है ना। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन हमारी ऐसी होगी। सेकंड सिचुएशन कैसी होगी, सेकंड सिचुएशन में ऐसे ले लिया, हमारा बॉल्स यहाँ पर है, ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा जो वेट लग रहा है वो नीचे लग रहा है, इसमें एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा लग रहा है, एम जी लग रहा है, और ऐसे ही हमारा जो नीचे वेट लग रहा है वो क्या हो जाएगा, FS2 प्लस एम जी
प्लस एफ बाई टू। क्लियर? यहाँ पे क्या है, R1 है, यहाँ पे R2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, ये हमने R1 लिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया, ऐसी हमारी ये वाली डिस्टेंस हो गई। तो हमारी ये दोनों सिचुएशन हो गई, इनसे हम फाइनली एक इक्वेशन डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक, सिचुएशन आएगी, वो फर्स्ट सिचुएशन ऐसी आएगी और सेकंड सिचुएशन ऐसी आएगी। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा Fs2 माइनस Fs1 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 इनटू में 2a/b। क्लियर? अच्छा, अभी a और b क्या है हमारा, Fs2 माइनस Fs1 इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 क्या हो जाएगा, mr2 ओमेगा 2 का स्क्वायर और ये mr1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जो हमारे फोर्स लग रहे हैं वो ये हो जाएंगे और 2a/b हो जाएगा। a हमारी a है और b हमारी डिस्टेंस a है। क्लियर? तो हमारा फाइनली Fs2 और Fs1 क्या हो जाएगा, हमारा Fs2 माइनस Fs1 क्या हो जाएगा, Fs2 माइनस Fs1 हो जाएगा हमारा जो हमारी स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो। ठीक है, तो अगर हमारी Fs2 माइनस Fs1, इसको हम क्या लिख देंगे, k इंटू में k के कारण जो भी स्प्रिंग है, अगर हमारी जो स्प्रिंग होगी है ना, स्प्रिंग में कितना हो रहा होगा, इतना चल रहा होगा, इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, यही तो मूवमेंट हुआ होगा स्प्रिंग में। एक हमारी ऐसी गई होगी मिनिमम, तो यहाँ से इतना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, इतनी हो गई है ना। तो जो हमारी k इंटू में जो हमारी टोटल हाइट, ये हम उसको क्या लेते हैं, टोटल हाइट h है ना, इज इक्वल टू F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, m R2 माइनस R1 का ओमेगा स्क्वायर इंटू में 2a/b। ठीक है, अगर हम h जो है, अगर हम h को स्मॉल माने, अगर हम h को स्मॉल माने तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा एंगल क्या होगा, हमारा थीटा होगा है ना, और ये हमारी क्या है, हमारी हाइट h है। अगर हमारी हाइट h है, ये एंगल थीटा है, ये b है, तो हम क्या कर सकते हैं, h बराबर में b इंटू में थीटा रख सकते हैं है ना, b इंटू में थीटा रख सकते हैं। अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, टॉप वाली में ये हमारी R1 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R2 है, ये हमारी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो ये हमारी R1 हो गया, और दूसरी सिचुएशन में क्या आ जाएगा, हमारी बॉल यहाँ पर आ जाएगी, तो ये कितनी है, R2 है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा है ना। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पहली सिचुएशन हमारी ये है, सेकंड सिचुएशन ये है। ठीक है, इसमें हमारा R2 रेडियस है, इसमें हमारा रेडियस R1 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टोटल डिस्टेंस है वो h है। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है। ठीक है, तो h बराबर क्या लिख दिया हमने, b इंटू में थीटा, h बराबर क्या लिख दिया हमने, b इंटू में थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, ये हमारी डिस्टेंस क्या है, a इंटू में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर थीटा स्मॉल है तो a इंटू में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा h बराबर में क्या हो गया, b इंटू में थीटा। क्लियर, और a इंटू में थीटा बराबर क्या आएगा, R2 माइनस R1। तो हम h बराबर क्या लिख देंगे, b, थीटा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन a हो गया। ठीक है, h बराबर इतना आ गया, तो हमने h बराबर इतना लिख देंगे यहाँ पे। तो h बराबर हमने यहाँ पे इतना लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, k का हमारा k रहेगा, और क्या हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1 इंटू में b अपॉन a इज इक्वल टू m R2 माइनस R1 ओमेगा स्क्वायर और 2a/b है ना, ये 2a/b इंटू में 2a/b। क्लियर, तो अभी क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 कट जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या बचा, k इंटू b बाई a, यही बचा, इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर k b बाई a बचा, m ओमेगा स्क्वायर
इनटू में 2a/b, यही बचा बस। तो यही हमारा आ जाएगा, है ना। तो हमारा फाइनली हमारा जो भी है ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन आ गया। तो हमारा ये क्या है, हार्डनल गवर्नर है, ठीक है। आज हमने सभी के सभी गवर्नर पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।